छोटा सा ऑडियो क्लिप है, वो सुने और फिर इस चीज से अंदाजा लगाएं कि क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान में तब्दीली ला सकेंगे। अगर उन्हें तब्दीली लानी है तो क्या करना होगा, सुनिए जरा। सीनियर सियासतदान अनवर बेग ने एक उम्र ताकत के ईवानों में गुजारी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं ठीक होगा। पूरा निजाम A to Z टोटली करप्ट है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, 1% नहीं आना, 1% यहाँ पाकिस्तान वापस नहीं आया। यहाँ पे अब आपको कोई एक पागल आदमी चाहिए, अ मैडमैन। जितने बड़े बड़े लोग हैं पकड़ के अटक में डाले, उनके आगे लिस्टें रखें कि ये तुम्हारे असासे बाहर है, चेक साइन करो और फुटा खाओ, और अदरवाइज सारी जिंदगी यहाँ बैठो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती है, सबका इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है। The system is corrupt from top to bottom, नहीं कर सकते आप। You need a mad man to govern this country. मगर किसी भी ऐसे शख्स को ताकत के ईवानों तक अच्छे नहीं चीज आने दिया सुनेगा। जाएगा, क्योंकि फिर सबको पकड़े जाने का डर होगा। और अगर कोई गलती से पहुंच भी जाए तो उसे एहतसाब नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि फिर सबको खतरा होगा पकड़े जाने का। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सही लिखा था कि काबिले रहम है पाकिस्तानी कौम। अच्छा, ये सुना है ना आपने। अच्छा, अगर हम लोग जो है बातें चाइना की करते हैं और हालात ये होते हैं कि जिन लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं उनकी जमानतें हो जाती हैं, सिर्फ उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो रईसज़ादे होने चाहिए, शहजादे होने चाहिए और कोई या साहब का वज़ीर आज़म होना चाहिए। उनको जेल से भी निकाल के बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है, मगर गरीब आदमी को नहीं। एक सलाउद्दीन नामी एक शख्स था जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, जो भी सूरत हाल थी, उसका ATM में कार्ड फंस गया था। वो कार्ड निकालते निकालते ATM का सामने वाला हिस्सा उसके हाथ आ गया, उसे मार मार के एक ही रात में हलाक कर दिया था। अभी कल परसों का वाक़या है कि तकरीबन 4 नौजवानों को 20 साल 18 साल इस तरह के जवान लड़कों को पकड़ा पुलिस से। 2 की लाशें अगले दिन बाहर सड़क पे मिली है। ये सूरत हाल है। मगर ये जो कह रहे हैं ना कि वो निज़ाम हमें ठीक करना चाहिए, निज़ाम अगर जब तक खान साहब निज़ाम ठीक नहीं करेंगे ये तब्दीली नहीं ला सकते। मैं एक बुजुर्ग का वाक़या चाहता हूँ कि बुजुर्ग आदमी थे, तो वो एक अपने पोते के साथ खेतों में जा रहे थे। उनके पोते ने देखा कि वो खेतों में 2 कौवे जो है ना उनको लटकाया हुआ था। तो उसने कहा, दादाजी दादाजी ये 2 कौवे क्यों लटकाए हुए हैं? तो उसके दादे ने जवाब दिया, उसने कहा कि बेटा पूरा खेत बचाने के लिए चंद एक कौवों को लटकाना पड़ता है। जब तक ये चंद एक कौवे नहीं लटकाएंगे निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। आज खान साहब को 3 साल हो गए हैं, 4था साल 5वां साल, फिर खान साहब चले जाएंगे घर। और फिर खान साहब आपने तो कौवे नहीं लटकाए, मगर कौवे शायद आपको लटका दें। ये सूरत हाल है। और अगर मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, मैं उसका माओ का भी एक वाक़या बता देता हूँ कि माओ एक मिनिस्टर था, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर होते हैं, जहाँ पे सैलाब आता है लंबे शूज पहन के चले जाते हैं, चले तब भी उनकी हिम्मत है, वो पहुंच जाते हैं उधर। वो बिल्कुल ऐसे ही ना, वो माओ को पता चला कि जवान लड़की के साथ रेप हो गया। जब रेप हुआ उसे पता चला जी जो उस वक्त जिस बंदे ने रेप किया है वो जी हिरासत में नहीं ले सके, उन्हें वो नहीं मिल रहा। माओ खुद उधर पहुंच गया। माओ उस मौके पर पहुंचा, उस लड़की को बुलाया, उस लड़की को पूछा कि बेटा जब ये तेरे साथ ये ज्यादती हुई थी, रेप हुआ था, क्या तू चीखी थी, चिल्लाई थी? वो कहने लगी, हाँ जी हाँ, मैं चीखी और चिल्लाई थी। माओ ने फौरी तौर पे ऐसे किया कि उस लड़की को उसी मुकाम पे लेके गया और अपने जो सिपाही थे उन्हें हुक्म दिया कि इस इलाके में आप फैल जाएं दूर दूर। वो सारे फैल गए। उसने कहा अब उतनी आवाज में चीख और चिल्ला। वो उसी तरह चीखी और चिल्लाई। उसके बाद ये सूरत पैदा हुई। उसने सारे अपने सिपाहियों को बुलाया और पूछा कि किसने आवाज सुनी है। जितने लोगों ने कहा ना कि 500 मीटर 1000 मीटर तक के, इतने लोगों ने हमने 1000 मीटर तक आवाज सुनी है। उसने कहा 1000 मीटर तक जितने जो मर्द हजरात हैं, किसी औरत का काम नहीं हो सकता किसी औरत के साथ ज्यादती करना, वो मर्द ही जिनसे ज्यादती कर सकते हैं। उसने कहा सबको किया जाए गिरफ्तार, और सबको गिरफ्तार किया गया। उससे कहा कि मुझे अगले चंद घंटों में वो जो मुजरम है वो सामने होना चाहिए, कटहरे में होना चाहिए, अगर नहीं
تو ان سارے لوگوں کو پھانسی کا پھندا لگا دے، ان کو سب کو۔ اور یہ صورتحال تھی کہ جب یہ اس نے اعلان کیا تو 1 گھنٹے کے اندر چند منٹوں کے اندر وہ جو مجرم تھا جس نے وہ بلاత్కాر کیا تھا، جو اس نے وہ ریپ کیا تھا لڑکی کے ساتھ، وہ سامنے آ گیا۔ اور اس نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی تھی سر، اس نے کچھ لمبے چوڑے پروگرام نہیں کہ اس نے انصاف کی عدالتوں میں نہیں بھیجا تھا، اس نے اسی وقت 2 گھنٹے کے اندر اس بندے کو گولی مار کے، اور اس گولی کے پیسے اس کے جو مالکان تھے، ماں تھی، باپ تھی، بہن بھائی تھے، ان سے وصول کیے گئے۔ جب تک ایسا کوئی نظام پاکستان میں نہیں آئے گا، پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے عمران خان صاحب آ جائیں، چاہے ان کے والد صاحب آ جائیں، یا ان کے کوئی اور بزرگ بھی آ جائیں، یا کوئی اور بھی عمران خان کا کوئی جانشین آ جائے، کبھی بھی وطن عزیز میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سر اگر یہ آپ نے یہ کھیت بچانا ہے، یہ وطن عزیز بچانا ہے، تو چند ایک کان آپ کو بھی لٹکانے پڑیں گے۔ اگر کوے نہیں لٹکائیں گے تو پورے کھیت جو ہے نا وہ بنجر اور برباد ہو جائے گا۔ ہمارا ملک، اس کی یہی صورتحال ہے کہ اگر ملک بچانا ہے تو کوئی ایسا نظام لے کر آئیں۔ یہ دیکھیں، ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پروٹیکشن آرڈر، یہ پروٹیکشن آرڈر کیا ہے سر؟ پروٹیکشن آرڈر میں کوئی چور ہے، لوٹا ہے ملک کو، جو مرضی کیا، وہ اسمبلی ہال میں جاتا ہے، اس کا ٹائم ہو جاتا ہے، پروٹیکشن آرڈر آ گئے، اسمبلی کی کاروائی شروع ہے، وہ جیل سے باہر آتے ہیں، سارا دن سیر کرتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ہر شے چلتی ہے، اس کے بعد شام کو جا کے سونے کے لیے وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پروٹیکشن آرڈر سسٹم بھی جب تک بند نہیں نہ ہوگا اور 4-5 کوے نہیں لٹکیں گے سر، حالات ایسے رہیں گے۔ حالات بدلنے ہیں تو کووں کو لٹکانا پڑے گا۔ ماؤ کی بات کرتے ہیں، ماؤ کا قانون بھی لانا پڑے گا، پھر وطن میں تبدیلی آئے گی، ورنہ وطن میں تبدیلی نہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، جڑے رہیں خاص طور پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔